शुभ मुहूर्त और विवाह। गुरु जी नमस्ते। आपको स्वागत है हमारा नमस्कार। एबीसी हिंदी ज्योतिष पर। गुरु जी मैं एक ये पूछना चाहता हूँ, विवाह के लिए ये शुभ मुहूर्त निकालना ज़रूरी है? यस, विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निकालना इसलिए ज़रूरी है। हर इंसान अपने आप में इंडिविजुअल उसकी नेचर होता है, स्वभाव होता है। आपने देखा होगा जी दुनिया में इतने प्रकार के लोग होते हैं, कोई भी इंसान एक जैसा नहीं होता। हर इंसान का काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, किसी भी सिचुएशंस में वो कैसे रिएक्ट करेगा, हर इंसान की अपना बेसिक नेचर होती है। तो कुंडली मिलान का मेन तात्पर्य यही है कि जब हम दो लोग विवाह करते हैं तो ऐसी सिचुएशंस में उन दो लोगों का मिलान किया जाए जो आपस में किसी भी सिचुएशंस में एक दूसरे के साथ अपने सामंजस्य को साथ लेकर के वो जीवन की उस यात्रा को पूरा करें। क्योंकि अगर हम कुंडली का मिलान करते हैं तो उसमें ग्रहों की युति को देखा जाता है। कुंडली मिलान के समय हम ग्रहों को मिलाते हैं, गुणों को मिलाते जी हैं। जी विशेष गुणों के मिलान करने के बाद हम विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निकालते हैं। तो ज्योतिष के अनुसार कहा गया है कि हर इंसान की जन्म कुंडली का जब मिलान करते हैं तो उसमें 36 गुणों का मिलान होता है। 36 गुण माने जाते हैं जिसमें मिनिमम जी। आपको 18 गुणों का मिलान होना चाहिए। अब ये गुण क्या होते हैं? ये गुण निर्धारित करते हैं कि आप दोनों के बीच प्रेम कैसा होगा, दोनों का सामंजस्य कैसा होगा, दोनों की हेल्थ। कई बार होता है कि आपने देखा होगा विवाह करने के बाद किसी एक का हेल्थ इशू आ जाता है, या मैरिज करने के बाद वो दोनों में सामंजस्य नहीं होता है। छोटी छोटी बातों पे उनमें झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, ईगो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसके साथ जी साथ में कई बार दोनों बहुत लविंग हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके बीच में प्रेम है, लेकिन फिर भी उनको संतान जब भी वो कंसीव करते हैं तो उसमें हमेशा दिक्कत आती है। कहते हैं भाई विवाह के 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, उसके लिए फिर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हम कुंडली में गुणों का मिलान करते हैं उसमें यही देखा जाता है कि उसमें कई प्रकार के, जैसे गण दोष होता है, भूकुट दोष होता है, नाड़ी दोष होता है, वश्य दोष होता है, ग्रह मैत्री का मिलान करते हैं। तो इनको इसीलिए मिलाया जाता है ताकि आपके आपस के आपसी, जो कई बार हर इंसान का अपना कार्मिक अकाउंट अलग होता है, हर इंसान के जीवन में सुख दुख अलग होता है। तो आप जिस समय बहुत ज़्यादा सहयोगी, आपका पार्टनर, आपका जिसके साथ आपने विवाह किया, लाइफ पार्टनर अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप और ज़्यादा परेशान, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो जी दोनों के बीच में सामंजस्य, दोनों के बीच में जुगलबंदी होनी चाहिए। अच्छे से एक दूसरे के साथ जीवन को जीने की कोशिश करें। और दुनिया में दो जी प्रकार के लोग होते हैं। जब आप विवाह करते हैं या तो आपको आपका कार्मिक पार्टनर मिलता है या आपको आपका सोल पार्टनर मिलता है। तो कुंडली मिलान में यही देखा जाता है कि ऐसा ना हो कि कहीं कोई ऐसा पार्टनर जो आप पल हर मोमेंट आपको टास्क हो, लाइफ को, जिंदगी जीने की जो खुशी है वही खत्म हो जाए। कई बार आपने देखा होगा दो कपल एक दूसरे के साथ विवाह करते हैं और थोड़े समय के बाद उनमें घुटन आने लगती है, एक पल भी एक जी दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, साथ रहते हुए भी अनजान चेहरे बन करके वो पूरा जीवन बिताते हैं। तो मेन विशेष रीज़न यही है कि कुंडली का मिलान करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप जिस इंसान के साथ रहने जा रहे हैं, जिस इंसान के साथ को आप आगे की जीवन जिसके साथ आपको बिताना है, उसके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ सकें। और ज्योतिष ही एक ऐसा विषय है जिसमें हर इंसान के जीवन का सार छुपा हुआ है कि उसकी सोचने की जी शैली कैसी होगी, किसी भी सिचुएशन में वो रिएक्ट कैसे करेगा, और दोनों के बीच आपसी सामंजस्य कैसा रहेगा। अगर आप देखेंगे कई बार आपने सुना होगा मंगल दोष लगा हुआ है कुंडलियों में, अक्सर आपने देखा होगा कि भाई इसका मंगल बहुत भारी है, बहुत प्रबल है। ऐसी सिचुएशंस में अगर आपने नॉन मांगलिक किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया तो वो मंगल आपके स्पाउस को या आपके पार्टनर को हमेशा फिजिकल रूप से आपको वीक करेगा, यानी आपका एक पार्टनर बीमार रहेगा। कुछ लोग विवाह के बाद अचानक दिखा होगा कि मोस्टली एक उनमें से कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो हमेशा बीमार बना रहता है। तो ऐसी सिचुएशन जी में जी किसी एक इंसान का ग्रह अगर बहुत स्ट्रांग और भारी है तो मंगल की वजह से ये विशेष सिचुएशंस आती हैं। दूसरा, जी कुंडली मिलान में ज़रूरी नहीं है कि आप 18 गुण मिल रहे हैं या 22 मिल रहे हैं या 30 मिल रहे हैं। आपने देखा होगा जितने ज़्यादा गुणों का मिलान होता है, मैंने अपने जीवन में देखा है कि जितने ज़्यादा गुणों का मिलान होता है उतने विवाद ज़्यादा होते हैं, झगड़े ज़्यादा होते हैं। कभी भी दो जी शेर एक जंगल में नहीं रह सकते, एक विचारधारा जी के लोग एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए कम से कम 18 गुणों को माना गया है। इससे ऊपर जितने भी मिलते हैं 19, 20, 21, 22, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती है। अगर जितने ज़्यादा मिलेंगे 30, 31, 32, मैंने ऐसा भी देखा है कि वो 15 दिन के बाद बोलते भाई
हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, हम एक दूसरे को जी। टॉलरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की विचारधारा छोटी छोटी बातों पे क्लैश करने अलग है। लगती है। तो हमेशा पूरक की आवश्यकता होती है कि जो हम्म, आपके पास है वो मेरे जुगलबंदी एक केमिस्ट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके गुणों का मिलान इसलिए किया जाता है। लेकिन इनके साथ साथ एक और भी चीज़ होती है, कई बार आपने देखा होगा लोग लव मैरिज करते हैं। अब आपको सवाल आएगा कि भाई उन्होंने तो कुंडली का मिलान नहीं किया, वो तो जन्म पत्र मानते भी नहीं है, उनकी मैरिज में तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। और देखो हमारे पास में अ, जो पड़ोसी हैं एस्ट्रोलॉजर से कुंडली मिलान करा के आए, उसके बाद उनकी मैरिज 1 महीने भी नहीं चली और ब्रेक डाउन हो गई। तो ऐसा भी कई बार होता है कि कुंडली में 3 या 4 या 5 गुण का मिलान ही होता है, लेकिन ज़िंदगी भर वो एक-दूसरे के साथ सामंजस्य से रहते हैं, कभी उनके बीच में विवाद नहीं होता है। आपने देखा होगा कई बार कि आपके पड़ोस में किसी ने मैरिज किया और कुंडली का मिलान किया, बहुत अच्छे गुणों का मिलान हुआ, उसके बाद भी उनकी मैरिज मैंने किया। वहीं आप पैरेलल देते कि आपके किसी कलीग ने अपने किसी भी सहभागी से कोई भी उन्होंने किसी के साथ लव मैरिज किया और वो ताउम्र कभी किसी के साथ उनका झगड़ा नहीं होता, वापस देखा जाता है नाड़ी दोष तो नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर नाड़ी जी। दोष लगता है तो आपको आपके पार्टनर के लिए ठीक नहीं होता। और नाड़ी दोष हमेशा जैसे 4 वर्गों में बाँटा गया है। तो उसमें से जो ब्राह्मण यानी जो ऊँचे कुल की जातियाँ होती हैं, ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मण कुल में अगर आपने कोई भी विवाह किया है तो उसमें नाड़ी एक उसमें नाड़ी का दोष नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जितनी लव मैरिज होती हैं जहाँ पर कुंडली नहीं मैच होती और फिर भी उन्हें विवाह करना होता है, ऐसी सिचुएशंस में हम देखते हैं कि ग्रह मैत्री का मिलान होना चाहिए। यानी दोनों लोगों के ग्रहों की आपस में मित्रता होनी चाहिए। अगर उनके आपस के होरोस्कोप के प्लैनेट एक दूसरे के साथ सहभागी हैं, अच्छी मित्रता है, तो उनके बीच में सामंजस्य अच्छा रहेगा, विवाद नहीं होंगे, हम्म। झगड़े नहीं होंगे और अच्छे से हंसी खुशी से पूरा जीवन वो आप उस मैरिज को बहुत अच्छे से आप निकाल पाएंगे। सो यस। तो ये शुभ मुहूर्त निकालते कैसे हैं? तो मुहूर्त ये निकालते सारे कैसे गुण हैं? देखने के बाद होता है बहुत या अलग कैसे तरीका है इसका? देखिए शुभ मुहूर्त निकालने का जो तरीका है, हम जब भी कोई जातक हमारे पास आता है या कोई भी होरोस्कोप हमारे पास आती है कि भाई इन दोनों लोगों का मिलान करना है, तो दोनों के जन्म पत्र जी। को देखा जाता है। और जन्म पत्र देखने के बाद हम उस समय जब विवाह का समय निकालते हैं तो उसमें विशेष नक्षत्र का ध्यान रखा जाता है, तिथि का ध्यान रखा जाता है। जैसे हम मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी विवाह चतुर्थी होती है और अमावस होती है, ये 2 तिथियों को अवॉइड किया जाता है कि इनमें विवाह नहीं हम्म। होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी तिथियाँ हैं, त्रयोदशी है ना? उसके बाद अगर पंचमी है, षष्ठी है, आपका जितने भी आप एकादशी है, इन सभी में आप शुभ मुहूर्त होते हैं सारे। लेकिन जी। खासकर चतुर्थी और अमावस ये 2 दिन, और हम्म। दिनों में अगर मैं बात करूँ तो मंगलवार और शनिवार का दिन, ये विवाह के लिए वर्जित माना जाता है। कहते हैं इन दिनों में विवाह नहीं जी। करना चाहिए। तो उसमें विशेष एक तो दिनों को देखा जाता है, दूसरा आपकी विशेष तिथि को देखा जाता है और तीसरा आपकी हम्म। कुंडली में जो गुणों का मिलान किया जा रहा है, उसके अनुसार मुहूर्त निकलता है। पंचांग को देखा जाता है कि पंचांग में कब आप लोगों की लग्न जो है उस विशेष समय पर, जिस समय आप दोनों के लिए वो शुभ हो समय, तो उस समय के जी। अनुसार आपके जी। विवाह को निर्धारित किया जाता है। तो विवाह करने के जी। लिए आपके लग्न को देखते हैं, पंचांग के द्वारा दोनों कुंडलियों में पंचांग देखा जाता है। उसमें गुरु की और शुक्र की पोजीशन, गुरु, शुक्र और चंद्रमा, ये 3 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे विवाह के लिए। कई बार आपने देखा जी। होगा कि कुछ पेरेंट्स आते हैं, उनके बच्चों के विवाह नहीं होते। आप देखेंगे तो हम्म। उनकी कुंडलियों में हमेशा शुक्र का दोष लगा है, किसी की कुंडली में बृहस्पति का दोष लगा है। तो बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, ये 3 ग्रह विशेष माने गए हैं। इनकी वजह से विवाह में अड़चन आती है, रुकावट आती है और यही विवाह के विशेष कारक माने गए हैं। तो लग्न, शुक्र और गुरु और चंद्रमा, गुरु। इनसे विशेष देखा जाता है कि विवाह विवाह का शुभ मुहूर्त कब है और विशेष नक्षत्र के समय उनका नक्षत्रों का मिलान किया जाता है, विशेष दिनों का, तिथियों को देखा जाता है, विशेष दिन का ध्यान रखा जाता है। और अगर जी। इन सब का ध्यान रखते हुए हम आ, विवाह का मिलान करते हैं तो विवाह बहुत ही सुखमय होता है, कोई दिक्कत नहीं आती और लाइफ टाइम दोनों बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। जी। तो ये शुभ मुहूर्त जो हम, जैसे कि हम एक व्यवसाय बिजनेस शुरू करने वाला है या कुछ और स्टार्टअप कर रहा है या कुछ और अच्छी चीज़ शुरू कर रहा है, तो उस समय भी देखा जा सकता है ना? हाँ जी, शुभ मुहूर्त इसीलिए देखा जाता है। देखिए जो हमारी राशियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की राशियाँ होती हैं, चर, स्थिर और दय स्वभाव। आप कोई जी। व्यापार करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि उस समय कौन सा, आपने देखा होगा चौगड़िया देखते हैं कि भाई अभी देखो राहु काल तो नहीं चल रहा है, इस समय हम जो काम करेंगे ऐसा ना हो उस काम में व्यवधान आ जाए।
तो हम उस चौगड़िया को देखते हैं जिसमें शुभ समय, शुभ जब उस समय शुभ मुहूर्त होता है उसके अनुसार हम उस समय को निर्धारित करते हैं। तो हमारे जी, पूरे दिनों जी। में विभाजित किया गया है समय को। और इन सब हुँ, के बियॉन्ड भी अगर हम बात करें तो एक और अच्छी बात है, मुझे लगता है कि जितने भी पुराने लोग थे उनको हमेशा पता था कि एक स्वर विज्ञान होता है। जैसे हमारी 2 हुँ, हुँ। नाड़ियाँ होती हैं, एक होती है चंद्र नाड़ी, एक होती है सूर्य नाड़ी और एक होती है सूर्य सुषुम्ना नाड़ी। नाड़ी। अगर हमें जी, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, तो हम अपने स्वर विज्ञान के माध्यम से यानी अपने स्वर को सिद्ध करते हैं कि अगर हमारी चीज़ काम बनता है, अगर हमारी सूर्य नाड़ी चल रही है तो हमारे कार्य में व्यवधान आते हैं, या हमारी सुषुम्ना नाड़ी जी। चलती है तो हमारे कार्य में किस तरीके का रिज़ल्ट। तो अगर आपने अपनी नाड़ी को सिद्ध हुँ, कर हुँ। लिया, तो आप व्रत को निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये नाड़ियाँ जी, दिन में कई बार परिवर्तन होती रहती हैं। तो कभी आपका जी। सूर्य नाड़ी चलता है, कभी चंद्र नाड़ी, यानी जब आप हुँ, इन्हेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो आप जी। देखेंगे कि नॉस्ट्रल की कभी राइट नॉस्ट्रल से आप ब्रीथ इन करते हैं, कभी लेफ्ट से ब्रीथ इन करते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि आपके दोनों नॉस्ट्रल से एक साथ ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट होती है। ब्रीथिंग तो होता यहाँ पर जो है। जी। स्वर विज्ञान है वो सबसे विशेष माना गया है, क्योंकि हर हुँ, इंसान हुँ। को इतना अवेलेबिलिटी नहीं होती कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए या किसी पंडित के पास जाए। कई बार आप ऐसी सिचुएशंस में होते हैं कि आपको पता नहीं होता कि अभी मुझे क्या फैसला लेना चाहिए, क्या डिसीजंस लें। तो जी, किसी भी जी, सिचुएशंस में जी। अगर आपने स्वर को थोड़ा सा सिद्ध किया है, तो आप अपने आप उस मुहूर्त को निकाल सकते हैं। आपको पहले से आभास हो जाता है कि मेरा काम बनेगा या मेरे काम में व्यवधान आने वाले हैं। जी। यस उमेश। धन्यवाद गुरुजी, आपने शुभ मुहूर्त के बारे में बहुत अच्छी तरह बता दिया हमें।